अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप आए हैं सायराज ढाबा पे और आज हमारे ढाबा पे बन रहे हैं रेशेदार चिकन टिक्का कबाब जो कि बहुत ही लजीज हैं और आपकी दावतों को और खाने को चार चांद लगाते हैं, आपके मज़े को दुबाला कर देंगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे रेसिपी। यहाँ पे आपने पोटैटोज़ ले लेने हैं, 5 से 6 मिनट इनको आपने प्रेशर लगा के बॉईल कर लेना है। यहाँ पर हमारे आलू बॉईल हो चुके हैं, हम इनको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और साथ ही चिकन की मैरिनेशन करते हैं। चिकन मैंने यहाँ पे बोनलेस लिया है, आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं, लेकिन बाद में आपको जो है वो उसके रेशे हड्डियों से अलहदा करने पड़ेंगे। यहाँ पे हम इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में मैंने सबसे पहले कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है, रेड चिली ऐड की है, सॉल्ट ऐड किया है, मैंने ब्लैक पेपर ऐड की है, ज़ीरा पाउडर ऐड किया है और साथ ही साथ हम इसमें चिकन टिक्का मसाला ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर लें, अदरवाइज़ आप नॉर्मल ही रखें। यहाँ पे हमारा चिकन मैरिनेट हो गया था। आप चिकन को मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटा रख दें। इस तरह हमारे चिकन में तमाम मसाले जो हैं वो अच्छे तरीके से एब्ज़ॉर्ब हो जाएंगे और आफ्टर देन आप जो है वो इसको अच्छे तरीके से कुक कर लें। हम चिकन को यहाँ पर 5 से 6 मिनट जो है वो कुक करेंगे। ये देखें हमारा चिकन जो है वो कुक हो रहा है। आपने फ्लेम को कोशिश करें कि थोड़ा तेज़ रखें। हमने इसका तमाम का तमाम पानी जो है वो ड्राई करना है। कबाब में आप पानी वाला चिकन ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इस तरह आपके कबाब जो हैं वो टूट सकते हैं, टूटने का ख़तरा हो सकता है। जब ये मैरिनेट किया हुआ चिकन आलूओं के बैटर में ऐड किया जाता है, यकीन करें ये नरमी और अपनी खुशबू की वजह से इतना लजीज बनता है कि बड़े और छोटे सभी इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। यहाँ पे मैं अनियंस को ब्रीक चॉप कर लूँगी और साथ ही साथ मैं कोरिएंडर को भी चॉप कर लूँगी। यहाँ पे मैंने 2 से 3 अदद ग्रीन चिलीज़ ली हैं जो मैं अंदर ऐड करूँगी। जी, तो यहाँ पे हमारे आलू ठंडे हो चुके थे। मैंने इसको हाथों की मदद से ही अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। आपने कोशिश करनी है कि आलू मोटे नहीं रहने देने, आलूओं को बारीक मैश करने हैं। आपने बारीक सा आलूओं को जो है वो बैटर बना लेना है ताकि आपको आलूओं की जो कटलेट्स हैं वो बनाने में मुश्किल पेश ना हो। यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स हमने रेडी करके रखे थे वो सारे के सारे हम इस आलूओं के बैटर में ऐड कर देंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपने अनियंस, कोरिएंडर वगैरह को जो भी इंग्रेडिएंट्स आपने रेडी करके रखे हैं उनको वॉश करके अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लेना है, उनमें पानी मौजूद ना रहे। और दोबारा हम इसमें जो है वो तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम हस्बे ज़रूरत दोबारा से ऐड करेंगे। और साथ ही साथ हम जो चिकन हमने कुक करके रखा था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसका दोबारा से अच्छे तरीके से इसको मैश करके एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे इसका। ये देखिए हमारा अच्छा सा जो है वो अमेज़ा तैयार हो चुका है और अब हम कबाब की कटलेट्स बनाएंगे। यहाँ पे हम कटलेट्स बनाने के लिए उसका भी बैटर रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 3 अदद एग लिए हैं, उसमें कोरिएंडर पाउडर डाला है, उसमें सॉल्ट ऐड किया है और इसमें अगेन मैं इसमें जो है वो रेड चिली ऐड कर दूँगी और ज़ीरा पाउडर ऐड कर दूँगी। इस तरह हमारी कटलेट्स के ऊपर जो एग होगा उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसको अच्छे तरीके से आप ब्लेंड कर लें। आफ्टर ब्लेंडिंग आप इनको कटलेट्स पे अप्लाई करें। आलूओं का हमेशा ना थोड़ा नरम होता है तो आप हाथों को कोशिश करें कि ऑयल लगा लें, इस तरह ये आपके हाथ से नहीं चिपकेंगे और इसकी जो कटलेट है वो बहुत बेस्ट बन के रेडी होगी। यहाँ पे मैंने हाथ की मदद से ही एग बैटर इसको जो है वो अप्लाई किया था क्योंकि ये नरम होते हैं तो इनके टूटने का ख़तरा होता है। आप भी कोशिश कीजिएगा एग में ज़्यादा देर ना रहने दें, ये टूट भी सकते हैं। तो मैंने इसको जो है वो फ्राई होने के लिए रख दिया। कबाब जो हैं तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लेते हैं फ्राई होने के लिए। आप इनको हल्की आंच पे फ्राई करें, अदरवाइज़ जो है वो नीचे से जल भी सकते हैं। जब अच्छा सा ब्राउनिंग कलर आ जाए तो आप इसको डिश आउट कर लें। रेशेदार चिकन टिक्का के कबाब छोटे बड़े सारे ही बहुत पसंद करते हैं और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इतनी खुशबूदार, इतने नरम और इतने अच्छे क्रीमी टेक्सचर के बन के रेडी होते हैं कि सारे ही इसे पसंद करते हैं। यहाँ पे हमारे सारे कबाब रेडी हो चुके थे, मैंने इनको किया डिश आउट और ये देखें जनाब इन पर कितना अच्छा कलर आया हुआ है। आप इसको रायते के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, आप इसको केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं वैसे ही आप इसको जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। मज़ेदार, खुशबूदार, रेशेदार चिकन टिक्का कबाब की ये रेसिपी उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।